कर वैश्य राज बिहार में कैसे बने। हम 22% आबादी वाले हैं और 22% आबादी वाले को कोई नहीं पूछ रहा है। जिसको 3-4% आबादी है वे लोग प्रदेश की सत्ता पर शासन कर रहे हैं। देख रहे हैं GS नेशनल न्यूज और मैं गौतम कुमार। आपको बता दूं कि इस वक्त मैं सहरसा में मौजूद हूं और आपको बता दूं कि यहां पर चिंतन अधिकार सम्मेलन रखा गया है, जिसमें आज हमारे साथ वैश्य समाज के अध्यक्ष उपस्थित हैं। क्या कुछ कहेंगे सर, अभी यहाँ पर आप उपस्थित हुए हैं? मैं साहू भूपाल भारती, बिहार प्रदेश तैलिक साहू सभा के प्रदेश उपाध्यक्ष, आज के सहरसा के धरती पर, कोसी की धरती पर जो तेली राजनीतिक अधिकार सम्मेलन चिंतन सम्मेलन हो रहा है, मैं बिहार प्रदेश तैलिक साहू सभा की ओर से हृदय से आभार और स्वागत करता हूँ। आज का जो चिंतन शिविर है कि आबादी के अनुसार उचित राजनीतिक भागीदारी कैसे मिले, तेली जाति की जो लगातार उपेक्षा हो रही है और उस पर जो राजनीतिक एक तरफ उपेक्षा हो रही है, अपराधियों का हमला हो रहा है, उस हमले से कैसे बचा जाए। और आगे जैसे मान गए कि लोकसभा का चुनाव हुआ, 40 लाख आबादी वाले तेली समाज को एक भी लोकसभा में टिकट नहीं मिला। अभी हाल ही में बिहार सरकार में मंत्रिमंडल का गठन हुआ है, तेली समाज का एक भी मंत्री नहीं बना है। बोर्ड का गठन हुआ रहा है, निगम का गठन हुआ रहा है, मैंने लगातार इस 40 लाख आबादी वाले तेली समाज का कोई प्रतिनिधित्व नहीं हो रहा है। उसी के लिए आपका यहाँ इस प्रमंडल से, सहरसा की धरती से आगाज़ किया जा रहा है। और यहाँ जो मैंने गुप्ता जी हैं, गुप्ता जी के नेतृत्व में, नीरज गुप्ता जी के नेतृत्व में आज हज़ारों की संख्या में इस प्रमंडल के तैलिक समाज लोग जुटेंगे और सोचेंगे कि आखिर क्या कारण है कि अति पिछड़ी समाज 121 जाति का है, उसमें सर्वाधिक आबादी तेली का है। वैश्य समाज 56 उपजातियों का है, सर्वाधिक आबादी तेली है। तो वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा। जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी भागीदारी और हमसे अपेक्षा, हमारी उपेक्षा नहीं चलेगी। इसी पर इस प्रमंडल के सभी तैलिक बंधु लोग जमा हो रहे हैं, चिंतन करेंगे और आगे की विधानसभा चुनाव में कैसे हम कौन सी लड़ाई लड़े ताकि हमको इस बार 25 सीटें कैसे विधानसभा में मिले, इस पर हम लोग चिंतन बैठन करने के लिए आज बैठक कर रहे हैं। और इसमें सभी समाज के लोग का एकदम सहयोग हो रहा है और आगे भी चलकर वैश्य राज बिहार में कैसे बने। हम 22% आबादी वाले हैं और 22% आबादी वाले को कोई नहीं पूछ रहा है। जिसको 3-4% आबादी है वे लोग प्रदेश की सत्ता पर शासन कर रहे हैं, इस पर भी हम लोग चिंतन बैठन कर रहे हैं। 4-5% वाले लोग बिहार की राजनीतिक दिशा दशा तय कर रहे हैं। सन ऑफ मल्लाह 2.5% वाले तय कर रहे हैं। माने विभिन्न जातियाँ का, चूँकि हम लोगों ने देखा है कि जो जाति अपने समाज का नेता पैदा कर लेता है वह कहीं टिकट मांगने नहीं जाता है बल्कि टिकट बांटने का काम करता है। हमारे लोग सन ऑफ मल्लाह के 20% वाले ही तो अभी प्रधानमंत्री बने हुए हैं। प्रधानमंत्री बिहार की ना सवाल है, प्रधानमंत्री हैं ऊपर, लेकिन हम लोग को क्या हो रहा है, आपके सामने बहुत बड़ा ट्रांसफार्मर है, घर में बिजली जाने के लिए आपके पास छोटा ट्रांसफार्मर रहेगा तो नहीं बनेगा। माने अगर ऊपर 4 मंजिला पर हमारे प्रधानमंत्री बैठे हैं, वहाँ सीढ़ी हम लोग का नहीं है। सीढ़ी कौन लोग हैं? वही लोग हैं जो हमको यहाँ पर शासन करते हैं। हमारे साथ हत्या, हमारे साथ रंगदारी वही लोग करते हैं जो सीढ़ी बने हुए हैं। तो हमारा कहने का मतलब प्रधानमंत्री हैं, अच्छी बात है, स्वागत करते हैं, लेकिन विधानसभा का चुनाव हो तो यहाँ का मुख्यमंत्री 22% आबादी वाला रहे, तेली समाज का राजनीतिक भागीदारी मिले। इसलिए हम लोग चिंतन बैठक कर रहे हैं। फिर चिंतन बैठक के बाद आप लोग को बताएंगे कि हम लोग की आगे की क्या रणनीति बनेगी। प्रमंडल स्तरीय ये किया जा रहा है, सिर्फ मतलब सहरसा ही या और जगह भी किया जा रहा है? देखिए, यह तो जितने भी बिहार में तो अभी शुरुआत हुई है। डॉक्टर नीरज गुप्ता जी को हम हृदय से आभार व्यक्त करते हैं कि एक अच्छी शुरुआत किए हैं। हम लोग बिहार के सभी प्रमंडलों में, सभी जिला इकाइयों में और प्रखंड और बूथ स्तर तक तेली समाज के एकता को मजबूत करेंगे और वही एकता हमको बिहार में वैश्य की एकजुटता करते हुए बिहार की सत्ता की ओर हम लोग बढ़ेंगे। वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा। जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी भागीदारी का हम लोग शंखनाद करने के लिए आज का चिंतन बैठक करेंगे। यह तो सहरसा अभी अंगराई है, पूरा बिहार बाकी है।
अच्छा, जितना अभी तक घटना हो रही है, क्या ये मतलब आयोजन करने से क्या घटना पर कंट्रोल किया जा सकता है? देखिए, घटना आयोजन करने से नहीं, लॉ ऑर्डर की स्थिति खराब अगर होगी तो हम लोग सरकार पर दबाव बनाएंगे ना, प्रशासन पर दबाव बनाएंगे। इस तरह की घटनाएं जब भी होगी, हमारा पूरा तेली समाज, वह समाज एकजुट होकर जब आर पार की लड़ाई लड़ेगा तो अपराधी से लेकर प्रशासन से लेकर सरकार तक को सोचना पड़ेगा कि यह समाज जग चुका है। इस समाज पर हम हत्या, रंगदारी, अपहरण और तरह तरह के जो उपद्रव करते हैं, हमारे वोट से सरकार बनती है, हमारे कर से देश चल रहा है और हमारे ही लोग मारे जा रहे हैं, हमसे भी हमारे लोग का अपहरण हो रहा है, हमसे रंगदारी ली जा रही है। इन्हीं सब मुद्दों पर हम लोग चिंतन बैठक कर रहे हैं।